हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और बिल्डिंग कितनी ही खूबसूरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। आज हर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। उसकी नींव रखी गई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा और ये नींव रखी गई थी 1875 में। एक छोटा सा मदरसा था जो थोड़ा सा बड़ा हुआ 1877 में और 1920 के अंदर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई। आज लोग बात करते हैं एएमयू की। हम चर्चा करने के लिए एएमयू में ही आए हैं और दो काबिल प्रोफेसर्स से बात करेंगे। ये प्रोफेसर्स वो हैं जो हमें इतिहास बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कहां से शुरुआत हुई थी, आज माइनॉरिटी स्टेटस पे जो सवाल है उससे आगे आने वाले समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर क्या असर पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगी प्रोफेसर बेग कि एक जो लोग बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी, जजमेंट में भी इस बात के ऊपर लेके आए हैं कि यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई थी। थोड़ा सा अगर आप इतिहास के ऊपर प्रकाश डालें कि वो आइडिया क्या था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। देखिए, ऐसा है कि उस वक्त सर सैयद के ज़माने में मुस्लिम्स एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड थे और सर सैयद का बेसिक पर्पस ये था कि एक उनके एजुकेशनल अपलिफ्ट के लिए एक इंस्टीट्यूशन कायम किया जाए और उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मदरसे को इस्टेब्लिश किया 1875 में, जो बाद में जाकर 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से ग्रो किया उसने और इवेंचुअली वो सर सैयद की डेथ के बाद 1920 में एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेचर ने पास किया। तो बेसिकली उसका पर्पस यही था कि एजुकेशनल अपलिफ्ट के लिए काम करना है, लेकिन ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए नहीं थी। इसके दरवाजे राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सारे इंडियंस के लिए, सारे देशवासियों के लिए खुले हुए थे। तो एक इंस्टीट्यूशन जो था वो उसकी बिगिनिंग जो है वो 1875 से होती है और उसके बाद से होते होते आज एएमयू जो है इंडिया की प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ में है। जो हमारी जितनी भी रैंकिंग्स हैं इंडिया के अंदर उन सब में टॉप फ्यू यूनिवर्सिटीज़ में अलीगढ़ आता है और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी इंडिया की जो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एएमयू का नाम है आज। प्रोफेसर सिद्दीकी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ना ऐसे कंट्रोवर्सी हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी स्टेटस की जरूरत है या नहीं है। यही मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अगर हम माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि एएमयू के लिए जरूरी क्यों है माइनॉरिटी स्टेटस? इसमें सिर्फ एक एजुकेशन ही एक पहलू नहीं है, बल्कि उस एएमयू की एक बहुत अहमियत इस मामले में भी है कि ये एक मुस्लिम्स की जो एक कल्चरल लाइफ है या कुछ एक जो कल्चर है, ख़ास तौर से एक हिंदुस्तान का एक कंपोजिट कल्चर जिसमें मुस्लिम्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, एएमयू उसका भी एक सेंटर रहा है। और उसमें जो एक क्लॉज ये भी है कि कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स। तो इसलिए अगर हम देखें आज की डेट में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं और जहाँ तक मुस्लिम्स की बात है उनके लिए सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अलीगढ़ की एक ख़ास एक प्रेजेंस है उसके कल्चर की वजह से और उसकी तारीख की वजह से, उसके इतिहास की वजह से। और इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि सिर्फ अलीगढ़ कैंपस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, ये एलुमनाई नेटवर्क्स हैं, वो पूरी दुनिया में हैं और जहाँ पर भी वो हैं वो अपना कल्चर साथ लेकर जाते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो अहमियत है, वो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि उसका कल्चर भी है और ये कल्चर जाहिर है ये माइनॉरिटी स्टेटस से जुड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा अगर इस पे प्रकाश डालें कि कल्चर और माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास ये स्टेटस है उसका इम्पैक्ट कल्चर पे क्या पड़ता है। मतलब ऐसा थोड़ा एडिशनल क्या मिलता है यूनिवर्सिटी को एज अ माइनॉरिटी स्टेटस जो बाकी जगह नहीं मिलेगा अगर वो हट जाएगा स्टेटस? देखिए, जिस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था उस वक्त भी उनके दिमाग में जो एक चीज़ थी, जो बेस्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ वेस्टर्न लर्निंग, यानी कि उसका एक तरह का ब्लेंड हो। और यही चीज़ अलीगढ़ की शुरुआत से है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा अंग्रेज़ी रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है उर्दू और फ़ारसी दूसरी ज़बानें भी जो हैं वो भी यहाँ पढ़ाई जाती रही, संस्कृत पढ़ाई जाती रही है, हिंदी पढ़ाई जाती रही है। तो एक तरह से जो ओरिएंटल लर्निंग है, जो बेस्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग है या बेस्ट ऑफ ओरिएंटल ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग है और बेस्ट ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग है, दोनों का एक ब्लेंड जो है वो अलीगढ़ कल्चर में समाया हुआ है और इसीलिए ये चीज़ बहुत अहमियत
के हामिल है। प्रोफेसर बेग, आप थोड़ा सा इस पे आप लाइट डालिए कि जो पूरा आज सीजीआई ने भी जो बोला कि कहीं ना कहीं अब ये देखना पड़ेगा कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कई लोगों ने बोला है कि इसका इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता है। अगर आप मुझे कोई 2 या 3 चीजें वो बता सकें विच इज गुड फॉर कॉलेज, या फिर एक अगर एएमयू की अगर हम बात करें माइनॉरिटी स्टेटस से वो एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है, अगर हटेगा स्टेटस तो माइनस क्या हो जाएगा? देखिए, दो चीजें। एक तो एएमयू का एक जजमेंट आया था 1968 में, अजीज बादशाह का जजमेंट, जिसने ये कह दिया था कि एएमयू वाज नाइदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस था उस जजमेंट का, और उसको नलीफाई करने के लिए 1981 में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। उस अमेंडमेंट एक्ट ने कह दिया कि ना साहब, एएमयू वाज एस्टैब्लिश्ड as a Muslim university and it is something which grew out of the Mohammedan Anglo-Oriental College। मतलब उसने उसके माइनॉरिटी स्टेटस को रिस्टोर किया, और उसने एडिशनली एक क्लॉज में ऐड किया कि द एएमयू इज इंटरेस्टेड विद द टास्क टू वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन द सेंस ऑफ एजुकेशनल अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ये चीज जो है वो 1981 के एक्ट ने स्टैब्लिश कर दी आफ्टर दैट जजमेंट। अब आपका जो सवाल था कि इसकी जरूरत क्या है, देखिए ऐसा है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29-30। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में ये कहा गया, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई भी माइनॉरिटी है हिंदुस्तान के अंदर, उसको ये फ्री हैंड दिया गया कि आप एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो आपके लोग हैं उनके लिए आप बेहतर एजुकेशन का प्रबंध कर सकें। जी, एजुकेशन का प्रबंध कर सकें, और जो अभी आपने सवाल पूछा था, कल्चर को प्रमोट कर सकें, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअली प्रमोट नहीं होता। जैसे आपकी जबान है जो कल्चर का एक इनएलिनेबल पार्ट है। अब आपकी कोई लैंग्वेज है, किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की है, तो वो आपके घर में बोली जा रही है, आपके बच्चे बोल रहे हैं, वो तो मर जाएगी जबान कुछ दिन में। तो जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जहां बहुत से लोग होंगे, बहुत सी फैमिलीज होंगे जिनके बच्चे होंगे, वो जबान बोल रहे होंगे, उसमें वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उसमें वो पढ़ रहे होंगे, तो जबान जिंदा रहेगी। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 30 के अंदर। और उसी के तहत आज सीएजीआई ने ये कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय दैट माइनॉरिटी हो, चाहे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। हमारे ऊपर अजीज बादशाह केस की वजह से ये बात कह दी गई थी कि अलीगढ़ को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर माइनॉरिटीज ने नहीं किया, मुस्लिम्स ने नहीं किया। आज जब उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया 7 जज बेंच ने, तो वो बात क्लियर हो गई कि हमारे ऊपर से वो जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो खत्म हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है प्रोफेसर सिद्दीकी कि कल्चर जो प्रमोट किया जा रहा है, कई लोग जो सवाल उठाते हैं और ये शायद क्लियर भी नहीं है अभी, क्योंकि देखिए 50% इंटरनल जो लोग हैं जो +2 करके आते हैं उन लोगों की एंट्री डायरेक्ट हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थोड़ा अलग है? जी देखिए, जो इंटरनल का जो है, और ये बहुत से इंस्टीट्यूशंस में इंटरनल का जो रिजर्वेशन होता है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में, अलीगढ़ सिर्फ अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इसमें जाहिर है जो अलीगढ़ में खासतौर से स्कूल से पढ़ के आए हैं, और इसमें ये मैं इस चीज़ें क्लियर कर दूं कि यहाँ पर इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है। जो खासतौर से जो बच्चे पढ़ के आते हैं 11-12 किसने किया, तो वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। और बल्कि अलीगढ़ के जो शहर के बहुत से लोग हैं, अगर देखा जाए, जिसमें तादाद अलीगढ़ के हिंदू की तादाद ज़्यादा है मुसलमानों से, तो उनको इसका बेनिफिट काफ़ी मिलता आया है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनल जो रिजर्वेशन की बात करूँ, तो इसका पूरा जो है फ़ायदा जो है वो किसी मज़हब पर या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक महदूद नहीं है, वो सबको मिला है उसमें। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रोफेसर सिद्दीकी, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक हिंदू होके मैंने +2 किया है तो रिजर्वेशन के अंदर मैं भी आ जाऊंगी, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो भी आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी रिलीजन का कोई जो है कैद नहीं है। अगर किसी बच्चे ने 11-12 यहाँ से किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो रिजर्वेशन जो है इंटरनल रिजर्वेशन के दायरे में आता है। जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो लोगों को है वो ये है कि क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस मांगा जा रहा है तो फिर यहाँ पे प्रमोशन बाकी जो SC और ST हैं, कई बार ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि उन लोगों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है, OBCs का क्यों नहीं है? उसके वजह यह है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर ये कैद नहीं है कि जो उस तरह के रिजर्वेशन की जो SC ST की जो है।
लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट्स की, तो वो जाहिर है वो एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, कोई और कास्ट हिंदू भी हो सकता है, और कोई मुस्लिम हो सकता है, ओबीसी मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें उसकी कैद नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, वो जो अलीगढ़ कल्चर की या बात कर रहा हूँ इसमें, तो इसमें कंट्रीब्यूशन एक्चुअली सबका है इसमें, और एक तरह के जो कंपोजिट कल्चर जो है जिसको हम कहते हैं, तो ये सबके कंट्रीब्यूशन से निकल कर आया है उसमें। और अगर अलीगढ़ को ही देखें, चाहे वो हिंदी ज़ुबान हो या उर्दू हो या यहाँ के शायर हों या अदीब हों, तो इसमें मिला जुला एक कंट्रीब्यूशन निकल के आता है इसमें सामने। प्रोफेसर बेग, कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिक्स बहुत कॉमन सी बात है कि इसमें घुस जाएगी, और पॉलिटिक्स हो भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार एएमयू की अगर बात करें तो माइनॉरिटी स्टेटस की बात होती है। अगर आप मेरे लिए ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि क्या है, और इसका स्टूडेंट्स, फैकल्टी और कल्चर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहता है? देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फंडामेंटल राइट दिया है, ठीक है, माइनॉरिटीज को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसकी अहमियत को समझा। और आप ये देखिए कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सबसे आखिर में माइनॉरिटी एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स है। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में इसकी इतनी अहमियत समझी गई कि सारे राइट्स मिलने के बाद, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और सारे राइट्स मिलने के बाद भी इस राइट की जरूरत है माइनॉरिटीज को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो इसकी स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये राइट जो है सबसे आखिर में आ रहा है कि डिस्पाइट ऑल राइट्स स्टिल माइनॉरिटीज नीड दिस राइट, कि उनको ये स्पेशल राइट मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको कहा, उनके एजुकेशनल और कल्चरल एडवांसमेंट के लिए राइट्स जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में माना, और आज फिर चीफ जस्टिस ने मेजॉरिटी ओपिनियन में इस बात को रिआइटरेट किया, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मल्टी कल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में एक यूनिक एग्जाम्पल इंडिया ने मल्टीकल्चरलिज्म की दी है। हमारे यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म वो मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज में है। बहुत से ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में जो एक्चुअली मोनोकल्चरल है, लेकिन अपने को मल्टीकल्चरल कहते हैं। इंडिया राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ट्रूली मल्टीकल्चरल रहा, और जो हमारी मुल्क की ओरिजिन है, उसकी जो जेनेसिस, उसमें ये मल्टीकल्चरलिज्म रूटेड है। और इसीलिए ये आर्टिकल और ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जो इनहेरेंट डाइवर्सिटी है उसको एम्फेसाइज करता है, तो इसलिए इसकी ये अहमियत है। इसमें एक चीज ऐड करें जी प्रोफेसर सिद्दीकी कि 2020 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर एक एड्रेस किया था, ऑनलाइन किया था, उस टाइम कोविड का पीरियड था, और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब किया मिनी इंडिया, यानी कि जो इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, एंड यू कैन सी दैट डाइवर्सिटी एक्चुअली एवरीवेयर इन अलीगढ़. सो मे बी दैट वाज वन रीजन व्हाई इवन द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली डिस्क्राइब्ड अलीगढ़ एज मिनी इंडिया. अब देखिए बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं। फाइनल ये हुआ है कि जो नए बेंच जो तैयार की जाएगी, जिसमें कि 3 लोग होंगे, तो वो जो 3 जजेस हैं वो अब डिसाइड करेंगे कि माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप मुझे बता सकें कि फंडिंग की जो बात होती है, फंडिंग पे अगर आप थोड़ी लाइट डालें कि माइनॉरिटी स्टेटस में फंडिंग क्या डिफरेंट होती है बाकी जिन लोगों को जिस तरीके की फंडिंग मिलती है, और क्या माइनॉरिटी स्टेटस वाली यूनिवर्सिटीज को अलग फंडिंग मिलती है? नहीं, देखिए, फंडिंग तो इवन ये कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की 100% भी फंडिंग हो सकती है उसमें, दैट कैन बी सेंट्रली फंडेड 100%. ये तो एक जो है, ये तो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. और जहाँ तक वो 3 बेंच जजेस का ताल्लुक है, तो जाहिर है अभी क्योंकि जजमेंट पूरा देखा जाएगा, अभी तो मतलब इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट. लेकिन ये यूनिवर्सिटी की जो लीगल काउंसिल्स हैं या मतलब हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो वो उसको स्टडी करके तभी कुछ एनीथिंग डेफिनेट कैन बी सेड. एट द मोमेंट वी कैन से वी जस्ट वेलकम दिस जजमेंट. ओके प्रोफेसर बेग, कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि फंडिंग का, जैसे कह रहे थे कि वो तो अलग अलग उसके अंदर अलग होता है, बट अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कर पाएं कि फंडिंग में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहता है, और ये जो आपको क्या लगता है, ये जो मुद्दा उठा, ये पिटीशन आने का मुद्दा क्या था? देखिए, मुद्दा ऐसा था कि 2005 से पहले अलीगढ़ में ये समझा गया, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, कि ऐसा हो गया था कि हमें लग रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बच्चे यूपी, बिहार और इसके आसपास के इलाके के आ रहे हैं, और हमारी फाउंडर का ये विजन था कि पूरे मुल्क के मुस्लिम्स का एजुकेशनल अपलिफ्ट हो. तो हमने एक MD MS के एक एंट्रेंस टेस्ट में 50% सीट्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व कर दी.
ठीक है। और हमारा उसके पीछे पर्पस ये था कि मुस्लिम स्टूडेंट जो पूरे इंडिया के बेस्ट हैं वो अलीगढ़ में आए, तभी हमारे फाउंडर का जो विजन है वो रियलाइज होगा। हमने जब वो रिजर्वेशन किया तो कुछ बच्चों को उस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में 1981 के अमेंडमेंट को नलीफाई कर दिया, और उन्होंने अपहोल्ड कर लिया कि साहब जो अजीज बादशाह का केस था वही सही था, जिसने कहा था कि एमयू वाज नाइदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इसलिए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए आप मुस्लिम्स का या किसी का भी स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं कर सकते। क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बहुत से हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन दिल्ली में सेंट स्टीफेंस, हर जगह रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन है और वो दैट इज वैलिड। लेकिन एनीवे कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट ही फैसला दे दिया, तो अब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हियर किया, फिर इसको हायर बेंच पर रेफर कर दिया, जो बेंच का जजमेंट आज आया है। अब उस बेंच के जजमेंट ने जब अजीज बादशाह को बैड लॉ कह दिया और अजीज बादशाह को खत्म कर दिया, तो अब हम फिर वापस वहां पहुंच गए 91 के अमेंडमेंट एक्ट पे, जिसने ये कहा था कि एमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और एमयू ग्रू आउट ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद, एंड इट इज बेसिकली देयर टू वर्क फॉर द एजुकेशनल एंड कल्चरल अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो हम वहां फिर उस पोजीशन पे पहुंच गए जो 81 की पोजीशन है। अब आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा अब, क्योंकि नई बेंच वो बनेगी, एट द मोमेंट अगर हम बात करें अभी क्या माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं है? देखिए ऐसा है कि जो हमारा क्लेम था कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, 81 के एक्ट ने हमको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया, वो चीज चैलेंज हो गई कोर्ट में, आज वो रिजेक्ट हो गई, तो हमारे हिसाब से तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो मैटर अभी सब जुडिस है, क्योंकि अभी आज चीफ जस्टिस ने उसको 3 जज की बेंच पर रिफर किया है। अब उस बेंच का काम क्या है कि जो आज क्राइटेरिया लेट डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी जजमेंट में, उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो एमयू के केस को टेस्ट करेंगे, वो 3 जज की बेंच, और अगर उन्हें लगेगा कि एमयू उस टेस्ट को फुलफिल करता है तो वो अपना जजमेंट अकॉर्डिंगली देंगे, वो उनके विजडम पे होगा ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली पोजीशन आज की डेट में ये है। प्रोफेसर सिद्दीकी, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि स्टूडेंट्स वगैरह काफी खुश हुए थे जब ये जजमेंट आया था, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टेटस को मेंटेन किया गया है? और क्योंकि कहीं ना कहीं लीगैलिटी है और सबको लग रहा है कि थोड़ी जलेबी सी बन चुकी है, क्योंकि इतने सारे जजमेंट्स आ गए हैं, कहीं ना कहीं अभी लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही, अगर आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेगा एग्जैक्टली। देखिए, आपने बहुत अच्छा मेटाफर यूज किया जलेबी, और उसमें मैं तो अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, तो मेरी समझ में बहुत से लीगल इश्यूज उस तरह से नहीं आते हैं। तो जाहिर है जब मेरी समझ में उस तरह से नहीं आते हैं तो एक आम स्टूडेंट जो है, जो लॉ का स्टूडेंट नहीं है, तो उसकी समझ में जाहिर है सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आ सकती। और क्योंकि ये इस वक्त जो जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी डिफरेंट है, जो पहले 2005 का जो वक्त केस था या 2006 में जजमेंट आया था, तो वो तो डिफरेंट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स थी। तो ये तो अभी पिछले साल से इस केस की हेयरिंग हो रही थी, और बीच में जो है क्योंकि वो लाइव भी दिखाया जा रहा था तो बहुत उसको फॉलो किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि अभी जो ये जब जजमेंट आया है तो मेरे ख्याल से उससे एक दिन पहले से ही थोड़े से एक एंटिसिपेशन था। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में क्लासेस जो है वो सुचारू रूप से चल रहे थे, स्टूडेंट क्लासेस अटेंड कर रहे थे, और मैंने कैंटीन में या ढाबों पर या कहीं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं देखा। उसकी वजह इंडिफरेंस नहीं, उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आज के दौर में कहीं न कहीं ये ज़रूर डर लगता है कि कोई एक गलत सा व्हाट्सएप जो है आ जाए, या उससे कोई ख़राब सी चीज़ें, माहौल ख़राब हो, सब चीज़ें हों। तो कम से कम इस जजमेंट का ये ज़रूर एक फ़ायदा है कि किसी तरह की भी कोई जो एक मिसकंसेप्शन फैलाने का काम, या कोई किसी तरह की कोई अफवाह, गलत सलत बातें, वो शायद नहीं होंगी। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्लास तो आज भी कर रहे थे, और तो थोड़ा सा जब उनको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ कोई चीज़ पॉजिटिव है, यूनिवर्सिटी के फेवर में है, तो उसमें ज़ाहिर है उनके अंदर एक खुशी की लहर ज़रूर थी, और वो देखी भी जा सकती थी उसमें, बिल्कुल। प्रोफेसर वेक, कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड 2-3 जो सवाल हैं वो लोगों के जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि आगे जाके क्या होगा। मैं आपसे ये पूछती हूँ, मानिए आर्ग्यूमेंट सेक के लिए कि माइनॉरिटी स्टेटस माइनस हो जाता है और जजमेंट ये आता है कि एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको हटा दिया जाए, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? देखिए ऐसा है कि अब इस बात को अभी से कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए ऐसा कि जजमेंट इतना इस तरह से नहीं होता ऐसा हम आप सोच रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पीस ऑफ लैंड है कि वो आपको मिल गया मुझे मिल गया, उसके अंदर बहुत से नुआंसेस होते हैं। तो अब अभी से ये कहना कि एक्चुअली क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कि अब वो लीगल इशू है, वो चलेगा, कब बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी हेयरिंग्स होंगी, इट इज समथिंग विच विल टेक प्रोबेबली ईयर्स, और फिर over time we'll try to understand what to do and
how things move forward. अगर आप मुझे कोई 2 या 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे कि कल्चर प्रमोट होता है एएमयू के अंदर, और आप मुस्लिम्स जो हैं उनको आगे बढ़ने का किस तरीके से एक पेडिस्टल देता है एएमयू, स्पेशली बिकॉज माइनॉरिटी स्टेटस है, तो अगर आप वो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं तो एक क्लैरिटी आएगी कि ये स्टेटस यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, स्कूल्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में सैकड़ों की तादाद में हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब आते हैं, और ये अजीज बादशाह का जजमेंट जो हमारे अगेंस्ट आया था 68, उसने भी कह दिया था कि यूनिवर्सिटी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, लेकिन हमें कह दिया कि हम नहीं है, ठीक है। तो उसका बेसिक पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एएमयू का आपने सवाल पूछा, तो अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इंडिया टुडे या किसी की आई है, जो उन्होंने सर्वे में बताया कि इंडिया में वैल्यू फॉर एजुकेशन में एएमयू नंबर 1 है। मतलब एएमयू सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में, कोई भी कोर्स आपको करना हो बहुत कम पैसे में हो जाएगा। मुस्लिम्स इकोनॉमिकली इंडिया में सबसे बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है एएमयू इज अ बिग सेंटर विच कैन गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। शायद वो दूसरी जगह एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में हमारे अलुमनाई फैले हुए हैं, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, और वो उसमें से अच्छे खासे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ही इनडिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। अगर एएमयू नहीं होती उनके लिए तो शायद वो पढ़ नहीं पाते, वहां नहीं पहुंच पाते। तो कितनी बड़ी नेशन की सर्विस एएमयू कर रहा है कि इतने बड़े एक पॉपुलेशन को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इतने कम रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी सर्विस है मेरी समझ से मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो एएमयू वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्कूल्स में जो फीस लगती है नर्सरी की, उससे कहीं कम फीस में हमारे यहाँ बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ लेता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी जो कल्चरल चीज़ जो अभी आसिम साहब जिक्र कर रहे थे कि भाई एक एजुकेशन के साथ साथ वो जो कल्चर होता है जिसके अंदर उसकी लैंग्वेज, उसकी सारी और दूसरी चीज़ें भी इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में, इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम में होती हैं, तो उन चीज़ों को भी बच्चा इम्बाइब करता है। तो एक अलीगेरियन स्पिरिट है, एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम स्टूडेंट्स। आप अलीगढ़ के किसी अलुमनस से मिलेंगी जो नॉन मुस्लिम भी होगा, सिख होगा, हिंदू होगा, उसके अंदर भी वो चीज़ें आएंगी जो अलीगढ़ के कल्चर में, जैसे अलीगढ़ के लैंग्वेज, लिटरेचर। अभी हम सर सैयद फंक्शन में हमारे एक ओल्ड बॉय और मेरे क्लासमेट अजय चौधरी साहब IPS वो भी आए थे, तो उन्होंने इतने अच्छे उर्दू के अशार पढ़े, तो सारी चीज़ें उन्होंने अलीगढ़ से और यहाँ के कल्चर, यहाँ के माहौल से सीखी। तो वो चीज़ हमारी जो है वो एक इंडिया के कंपोजिट कल्चर को ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। इट्स नॉट समथिंग एक्सक्लूसिव। सो अलीगढ़ स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिविटी एंड दैट इज आवर USP। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। जो एजुकेशन जो है, जो बहुत सस्ती एजुकेशन, उसमें एक चीज़ और जोड़ दें, क्योंकि अलीगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी जो है कंट्री के जो हाईली रैंक मेडिकल कॉलेजेस में से रिनाउंड है, बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। और उसमें भी जो मैंने खुद देखा है, जिस तरह से OPD होती है कभी अगर मान लिए किसी भी जगह की, तो उसमें इतनी भीड़ होती है क्योंकि बहुत सस्ता इलाज होता है, फ्री में तकरीबन इलाज होता है। और अभी कुछ साल पहले जब कोविड का पीरियड था उसमें, तो हमारे बहुत से डॉक्टर्स जो है, मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हुई होंगी डॉक्टर्स की जो है वो शायद अलीगढ़ में ही थी उसमें। और वो जो है राउंड द क्लॉक जो है दे वर वर्किंग। और ख़ासतौर से क्योंकि अलीगढ़ वेस्टर्न यूपी में है, तो वो पूरे वेस्टर्न यूपी और थोड़ा सा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से पूरे इस पार के जो एरिया था, तो उसमें मेडिकल कॉलेज का रोल बहुत अच्छा रहा है। तो मतलब एक तरह से जैसे जो बहुत सस्ता ट्रीटमेंट, फ्री में ट्रीटमेंट, और एक तरह की जो एक नेशनल मतलब जो है एक ड्यूटी, नेशनल सर्विस जो है, वो रोल जो है उसमें। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली एट दैट टाइम। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है कि कहीं ना कहीं जो आपने एक सस्ती एजुकेशन की बात करी, अच्छी एजुकेशन की बात करी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है? क्योंकि शायद यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आप लोग गए। बिल्कुल इसको प्रिजर्व करना जरूरी है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है इट्स ए वेलफेयर स्टेट। तो जो लोग पैसे वाले हैं, अमीर हैं, रिसोर्सफुल हैं, उनके लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं। जो हमारे मुल्क के मार्जिनलाइज्ड हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अलीगढ़ सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, बल्कि एक टॉप क्लास एजुकेशन, एक इंडिया की सारी रैंकिंग्स में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ अलीगढ़ है। तो उसमें कोई बच्चा अगर एजुकेशन पाता है और इतने कम रिसोर्सेज के साथ, या उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी पा लेता है, हमारे पास इतनी स्कॉलरशिप्स और सारी चीज़ें हैं, तो वो मेरी समझ से एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके लिए तो मतलब दैट इज अ गॉड सेंड। तो
ये अलीगढ़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम और इस तरह के लोगों को सर्व कर सकें और उनके लिए उनकी मदद कर सकते हैं, करें, उनके एजुकेशनल एडवांसमेंट में मदद कर सकें और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें। प्रोफेसर बेग, प्रोफेसर सिद्दीकी, थैंक यू सो मच मुझसे बातचीत करने के लिए। कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, उनका जो एक आइडिया था कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व भर के जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ आने चाहिए, यहाँ के पढ़ने चाहिए। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उसको प्रिजर्व किया जा सके और उम्मीद की जा रही है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है जिसकी वजह से देश भर के जो मुस्लिम बच्चे हैं वो, और सिर्फ वो ही नहीं, बाकी जितने लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि ऐसा रिजर्वेशन जो कहा जा रहा है वो नहीं है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उसको प्रिजर्व किया जा सके और एएमयू इतने सालों से जिस तरीके की सर्विस करता आ रहा है आगे भी उसी तरीके की सर्विस करता रहे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।